गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अभी के समय में इस होली के त्योहार के दौरान अपनी खुशियां मना रहे होंगे, रंगों से सराबोर होंगे और अपने पथ को पाने के लिए अग्रसर होंगे। सो एक बार और आप सबों को बहुत बहुत बधाई बधाई। क्यों बधाई? बधाई इसलिए कि अपने जीवन में रंगों को इस तरह भरिए कि आपकी जिंदगी सुखमय हो, रंगीन हो और आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयासरत रहिए। सपने मंजिलें तो मिल ही जाएंगी अगर आपने सोच लिया है, अगर आपने ठान लिया है, अगर आपने चाहा है तो आपको आपकी मंजिल मिल ही जाएंगी। कोई शक नहीं रखिए, थोड़ा भी मन में वो इफ एंड बट मत रखिए, एकदम क्लियर कट कि मुझे मेरी चीजें मिलेगी और मेरा इस पे हक है। बस आप अपने को उस लायक बनाने का प्रयास कीजिए। तो बोलते हैं ना, डिजायर और डिजर्व में जो अंतर होता है ना, फर्स्ट डिजर्व, डिजायर तो हर कोई कर लेता है, डिजर्व चीजों को करना होगा और उसके रास्ते यही है, उसका जो द्वार है ना वो एनसीईआरटी से ही होकर जा रहा है। तो आज जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा गति एवं दूरियों का मापन। गति एवं दूरियों का मापन बहुत ही सिंपल चैप्टर है, फाउंडेशन से हम लोग बात करेंगे। एंड वन मोर थिंग, ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर फिर बेसिक में जाके बात कर रही है। तो बेसिक वाली बातें हैं, इसका मतलब हम लोग कॉन्फिडेंट रहेंगे, लोड नहीं लेंगे, कुछ वैसी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। बस अपने जीवन में जो चीजें हमने देखा है ना, विज्ञान क्या है, अपने आसपास जिन चीजों का आपने देखा है, जिसका आपने अवलोकन किया है, वही तो विज्ञान है। तो जिन चीजों को आपने अवलोकित किया है, जिनको आपने देखा है, जिसको आपने अपने एहसासों से महसूस किया है, बस उन्हीं चीजों को हम लोग ना एक नजरिया बना लेंगे, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है समझ लेंगे, उसकी क्या क्या संकल्पनाएं हैं समझ लेंगे और फिर देखिए चार चांद लग जाएगा हमारी तैयारी में। तो चैप्टर नेम इज गति एवं दूरियों का मापन। गति एवं दूरियों का मापन, सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। तो गति एवं दूरियों का मापन, देखिए स्टार्ट हम इस चीज से करते हैं कि पुराने समय से अभी तक हम सब कहीं ना कहीं गति करते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं जाते हैं आते हैं, हमारे रिश्तेदार के यहाँ हम जाते हैं, कोई हमारे यहाँ आते हैं, शादी विवाह, इधर उधर घूमना, यात्रा, पिकनिक, हम कहीं से कहीं तो जाते ही हैं। तो क्या क्या इसका यूज करते हैं जरा सोचिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने बचपन में स्कूल में साइकिल से स्कूल जाने का काम किया, आप साइकिल से स्कूल जाते होंगे, फिर कभी आपको ये शिप में चढ़ने का मौका मिला होगा या भविष्य में मिल जाएगा। अगर मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिला है माय डियर फ्रेंड्स तो आप अपने अंदर एक गट्स लाइए कि मैं उसी दिन इन चीजों को करूंगा जिस दिन मेरे अंदर इसको ना बोलते हैं ना डिजर्विंग कैपेबिलिटी होगी, जिस दिन इसको पाने की क्षमता होगी। बैलगाड़ी, गांव में कोई पहले बैलगाड़ी से चलता था, अभी तो ये बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन पहले ये चीजें होती थी। बस की सवारी, रेल की सवारी, हवाई जहाज की सवारी, ये सब चीज इसको क्यों यूज करते हैं, ये कहीं किसी दो जगहों की दूरी को तय करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन यहां हमें समझना है कि सबसे पहले समझेंगे मोशन होता क्या है। तो ऐसे समझिए, दो चीजें हमें समझना है। सबसे पहले समझेंगे रेस्ट और मोशन के बारे में। गति क्या है और रेस्ट क्या है। रेस्ट क्या मतलब स्थिरता क्या है और गति क्या है, समझिएगा। तो एकदम छोटा सा डेफिनेशन समझते हैं कि किसी समय के परिवर्तन में, किसी समय के बदलने में, किसी व्यक्ति के द्वारा या वस्तु के द्वारा उसके स्थान में परिवर्तन न हो तो वो रेस्ट कहा जाता है। कहने का मतलब, इसको साधारण शब्दों में ऐसे समझने का प्रयास करेंगे कि ये मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है और ये 10 बजे 10 AM पे यहां पे है, फाइन, इस जगह पे है, और 10 बज के 5 मिनट में, और ये इसकी स्थिति जो थी ना, पूर्व की जो स्थिति थी उसमें चेंजेस अगर आ जा रही है तो मैं बोलूंगा ये आदमी मोशन में है, ये आदमी गति में है। लेकिन 10 बजे ही ये यहीं पे है और 10 बज के 5 मिनट पर भी अगर यहीं है तो ये आदमी रेस्ट में है, ये स्थिर है, ये आराम की अवस्था में है, इसकी गति नहीं है। ठीक है, रेस्ट और मोशन समझ में आ गया होगा। जब समय के परिवर्तन होने से, जब समय में जब परिवर्तन हो, उस समय अगर किसी वस्तु के या व्यक्ति के स्थान में कोई परिवर्तन ना हो तो वो रेस्ट कहा जाता है, और अगर परिवर्तन स्थान में हो रहा है समय के बदलने से तो मोशन कहा जाता है, उसको गति बोलते हैं।
आई होप दैट इज क्लियर टू यू। अब देखिए होता क्या है, इन गति में हमें समझना क्या है, ये जो गति होती है ना, उस गति में हमें क्या पढ़ना है, चैप्टर का नाम है गति और मापन, दूरियों का मापन। दूरियां क्या होती हैं, तो जो 10 बजे हम कहीं थे और 10:05 में कहीं जा रहे हैं, 10 बजे हम कहीं थे, देखिए 10 बजे हम कहीं थे और 10:05 में हम कहीं पहुंच रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो इसी को हम लोग बोलते हैं दूरी। दूरी मतलब डिस्टेंस बोलते हैं। तो जब किसी वस्तु में कोई गति होगी तो उसमें डिस्टेंस भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कोई वस्तु में जब गति नहीं होगी तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने का कोई अर्थ ही नहीं होता है। तो गतियां जहां होंगी वहां हम लोग दूरियों का मापन करेंगे, जब दूरी होगी तो दूरी को मापेंगे ही। तो दूरी के मापन के लिए, दूरी के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या हो गया, गति का होना, मोशन का होना। डिस्टेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैंडेटरी थिंग क्या है कि उसमें क्या हो, वो कोई चीज गति किया हो, गति करेगा तभी तो उसका डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे। आई होप दैट इज क्लियर टू यू, ये समझ में आपको आ गया होगा। अब आगे समझते हैं कि कोई ये मापन, किसी चीज को मापते हैं तो मापने का तरीका क्या हो सकता है। तो इसको जो ऐसे समझेंगे कि देखिए, ये तो हमने समझ लिया है कि पहले हम लोग कैसे चलते थे, फाइन। अब समझते हैं, देखिए सपोज एक टेबल आपके पास है और एक टेबल और चेयर लगा हुआ है और दो बच्चों को बैठना है। एक क्लास में दो बच्चों को एक ही डेस्क बेंच पे बैठना है और बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। हम लोगों ने जैसे बचपन में किया है, मैं इधर बैठूंगा, मैं इधर बैठूंगा, ये मेरा जगह है, ये तुम्हारा जगह है, ऐसे किया है ना, एक बचपना था हम लोगों ने। ऐसा आजकल भी कई लोग दिखने में मिल जाते हैं, ऐसे कर लेते हैं। वैसे करना नहीं चाहिए बट ऐसे चीजें हो जाती हैं, नादानियां हैं, चलती है। आप लोग इन सब चीजों पे नहीं पड़िएगा क्योंकि ये सब चीजें छोटी सी चीजें हैं, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का कोई काम नहीं होता है। बट स्टिल अगर एक कोई कोई दूरी है, डेस्क की क्या है, डेस्क की कोई दूरी है, डेस्क का कुछ, तो इस डेस्क को कैसे हम लोग मेजर करें कि ये डेस्क का क्या चौड़ाई लंबाई है। हमारा प्रश्न है कि कोई चीज है, मान लीजिए मेरे पास एक मोबाइल है, इसकी लंबाई चौड़ाई कैसे मेजर करें, इसकी लंबाई चौड़ाई कैसे, ये पहले बहुत एंशियंट काल के बारे में बात हो रही है, बहुत पुराने समय में बात हो रही है कि कैसे इसको मेजर करें कि इसकी दूरी कितनी, ये कितने का है, कितने इसका मेजरमेंट कितना है। तो पहले पहले जब कोई हमारे पास मापने का सही तरीका नहीं था, मापने का कोई मापन नहीं था, कहने का मतलब कि कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं था, तो हम लोग कैसे माप लेते थे। हो सकता है हम लोग हाथ से माप लेते थे, 1 2 3 ऐसे कर लेते थे। लेकिन कई बार देखिएगा जब किसी चीज को आप अपने हाथों से या अपने पंजों से मापते हैं ना, तो हो सकता है कि मेरी पंजों की जो लंबाई है किसी और के पंजों की लंबाई से अंतर हो। एक चीज और समझिए, मापने का क्या महत्व है। सपोज आपका फ्रेंड है जो दिल्ली में है और आप उससे कोई सामान मंगाना चाह रहे हैं और आपने उसे बोला कि एक कोई ऐसा कपड़ा ला दीजिए जो जो 5 मीटर का हो। तो आज अब तो आप उसे बोलते हैं कि 5 मीटर का होना चाहिए। ये मीटर क्या है, ये मेजरमेंट का एक यूनिट हो गया, मात्रक हो गया। लेकिन पहले पहले समय में ना ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिससे हम एग्जैक्ट चीजों को मेजर कर पाए। तो क्या होता था कि जैसे इसको मैंने अभी मापा, इसको अभी मैंने मापा, तो इसने देखा ना, मैंने अब इसको हाथ से मापा, मान लीजिए मैंने तो इसे माप दिया, ये 3 और प्लस कुछ है, लेकिन कोई और फ्रेंड होगा, उनके हो सकता है कि उसके पंजे की लंबाई कुछ अलग हो, मुझसे डिफरेंट हो, मुझसे भिन्न हो, ये आपस में क्या हो गया, त्रुटियां हो गई ना, भिन्नताएं हो गई। ये भिन्नताएं बहुत प्रॉब्लम कर रहा था। ये जो क्षेत्रीय टर्म में हम लोग बात करते हैं, किसी चीज को मापने के लिए हमारे पास मात्रक नहीं था, सही सही मापने की विधि नहीं थी। बहुत दिन बाद क्या हुआ कि जब मात्रक हमारे पास मापने की विधि नहीं थी, तो हम किसी चीज को क्या गिल्ली डंडे से माप लेते थे। ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा, गिल्ली डंडे से मापने का क्या है कि आपने एक डंडा माप लिया और एक गिल्ली माप लिया। उससे क्या होता था, आपने माप तो लिया, लेकिन कुछ दिन बाद मान लीजिए कि ये गिल्ली डंडा आपका खो जाए या लॉस्ट हो जाए, फिर दोबारा तो आपके पास उसी मेजरमेंट की चीजें नहीं आएंगी। मतलब वो जो भी मापने का तरीका था वो अपने आप में पूर्ण रूप से सही नहीं था, उसका उसमें बार बार प्रॉब्लम आया करता था। मापने की जो विधि थी वो उस तरह की सार्थक विधि नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखा गया कि कई बार हमें कोई वैसे चीज को मापना होता था, जैसे सपोज कि ऐसे समझिए, कुछ कोई स्ट्रेट लाइन को मापने का तो तरीका आपने समझ लिया कि कोई भी चीज से हम स्ट्रेट लाइन को माप लेते थे। मान लीजिए कोई टेढ़ा मेढ़ा सामान है, उसको मापने में कठिनाई होती थी,
ओवरऑल सारी बातें शुरू हो रही है ना कि मापने में जो दिक्कतें होती थी, जो कठिनाइयां होती थी, जो मेजरमेंट में प्रॉब्लम होता था, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि मापने में किसी चीज के मेजरमेंट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था। उसके बाद क्या किया गया, लोगों ने ऐसे जैसे मैंने बताया ऐसे मापना शुरू किया, लेकिन ये भी फिक्स नहीं है। ये क्या है, ये फिक्स मेजरमेंट नहीं हुआ। तब जब ये फिक्स नहीं हुआ ना, तो यहां भी प्रॉब्लम होने लगता था। अब क्या किया जाए, इसके बाद लोगों ने देखा कि ये जो मापने की जो विधि है ना, उसमें मानक मात्रक की कमी है। मानक मतलब एक स्टैंडर्ड मात्रक की कमी है। मापने का एक सही तरीका नहीं मिल रहा है। कुछ दिनों बाद क्या हुआ ना, एक अब होता क्या है ना, आप मापने का मतलब क्या है, किसी अज्ञात चीज को किसी स्टैंड मानक चीज के द्वारा मापना। जैसे सपोज मैं ऐसे बोलूं कि मुझे इस पेज के यहां से यहां पॉइंट को मेजर करना कि कितना इसकी कितनी लंबाई है, तो ये तो अज्ञात है अभी ना, इसके बारे में तो नहीं पता है। और अगर मेरे पास एक स्टैंडर्ड चीज हो, मापने का एक सही तरीका हो, तो उससे मैं सपोज मेरे पास एक स्केल है, तो क्या करूंगा, मैं स्केल से माप लूंगा। तो ये क्या है, ये एक स्टैंडर्ड मेथड है, ये एक मानक तरीका है, एक मानक मात्रक है, और ये अज्ञात है। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है, आप ध्यान देंगे। मापन के लिए यहाँ भी आप यह पाते हैं कि आपको अपनी एक बलिष्ठ के बराबर लंबी डोरी या इस डोरी की लंबाई के अंश भागों की आवश्यकता होती है। पहले हम लोग हाथ से ऐसे माप लेते हैं, उसके बाद क्या हुआ, हम देखते हैं कि मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि की तुलना करना है। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ तुलना ही तो कर रहे हैं। तुलना कर रहे हैं, कैसी तुलना कर रहे हैं, तुलना का मतलब हमारा है कि ये जो अज्ञात है इसको मापना है, मतलब ये अज्ञात है, ये हमारे नोन में नहीं, अननोन है। ये अननोन मेजरमेंट को विद द हेल्प ऑफ सम नोन मेजरमेंट, विद द हेल्प ऑफ सम स्टैंडर्ड मेजरमेंट, इसको हम लोग माप रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, तभी तो इससे हम लोग माप ले रहे हैं। अननोन कौन है, ये अननोन है। ठीक उसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि जिसको इसको मापना है तो ये अननोन है। 2 मिनट के लिए ऐसे बात करें, इसको मापना है तो ये अननोन है। तो किसी अननोन चीज को, किसी अननोन पार्टिकल को, किसी अननोन वस्तु को किसी स्टैंडर्ड मेथड के द्वारा, किसी स्टैंडर्ड यूनिट के द्वारा, मेजरमेंट के द्वारा मापने की जो विधि है ना, वो सबसे बेस्ट मेथड निकाला गया, जिसको स्टैंडर्ड मेथड बोला जाता है। फाइन। अब देखिए प्राचीन काल में मापने, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन समझिए, जब ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता था, उसके बारे में भी आप पढ़ेंगे अपने इतिहास की कक्षाओं में, तो आप पाएंगे कि वहां भी कुछ मापने के तरीके थे, लेकिन वो लोकल रूप में, लोकल ही चल रहा था, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं हुआ था। लेकिन एक चीज को यहाँ समझना है, जो मापने का हमारा तरीका है ना, डिस्टेंस को मापने का तरीका है, उसमें आप पाएंगे कि जैसे किसी दूरी को मापने के लिए हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि मीटर से इसको माप लेंगे। तो मीटर का, 1 मीटर के जो 100 भाग होंगे, वो 100वां भाग को 1 सेंटीमीटर बोलेंगे। एक छोटी सी ये न्यूमेरिकल चीजें हैं, इसमें इसको समझ लेना होगा। 1 मीटर का जो 100वां भाग होगा, उसको हम लोग बोलेंगे 1 सेंटीमीटर। मतलब आप कह सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर मिलके 1 मीटर बनाता है। ठीक उसी प्रकार 1 सेंटीमीटर में 10 क्या मिलीमीटर होगा, 10 क्या होगा, मिलीमीटर होगा। तो ये दो छोटे छोटे चीज है, कॉन्सेप्ट है, जो हमें याद रखना है। बाद में भी इसकी बहुत सारी उपयोगिता देखी जाएगी, समझ में आएगा। अब इसको 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। मीटर, ये मीटर है क्या, मीटर मेजरमेंट का एक तरीका हो गया। किसी चीज को मापना है तो मापने के लिए जो दूरी है, जो डिस्टेंस को मेजर करने का जो तरीका हो गया, वो मीटर हो गया। अब मीटर के साथ फायदा क्या हो गया, मीटर एक स्टैंडर्ड मेथड हो गया। मतलब कहने का मतलब, जब मैं हाथों से किसी चीज को मापता था, जब मैं हाथों से मापता था, मैं अपने हथेली से मापता था, मैं अपने हाथ इससे मापता था, तो हमारा, मेरे फ्रेंड का, मेरे पिताजी का, किसी और का, इसमें क्या होगा, चीजें, मेरे जो हाथ की लंबाई होगी, हो सकता है मेरे फ्रेंड से मेरे हाथ की लंबाई अलग हो, डिफरेंट हो। लेकिन जब मीटर एक स्केल आ गया, जो कि सब जगह उसी तरह लागू होगा, यूनिवर्सल होगा, वो यहाँ से लेके दिल्ली में भी कोई आदमी होगा तो उसके लिए मीटर का वही वैल्यू होगा। तो उससे चीजें क्या हुई, चीजों में एम्बिग्यूटी, चीजों में भिन्नताएं खत्म हो गई, त्रुटि खत्म हो गया, मापने का जो तरीका हुआ सबके लिए एक जैसा हो गया। और आपका फ्रेंड है जो दिल्ली में है, उससे अगर आपने कहा कि मुझे 5 मीटर का कोई सामान चाहिए, तो उसको पता है कि 5 मीटर कहने का मतलब, जो मीटर आपने सोच के, आपने दिमाग में जो मीटर की का जो कॉन्सेप्ट है, वही आपके फ्रेंड को भी समझ में आएगा, क्योंकि ये हर जगह वैलिड है।
तो मात्रक का मतलब क्या होता है? मात्रक का मतलब है कि वैसी चीजें, ठीक है ना, जो अननोन क्वांटिटी को मापने का काम करे, और मापने का ही काम नहीं करे, सही सही मापने का काम करे, हर जगह उसका यूज हो, और बताए कि ये जो हम यूज कर रहे हो ना, वो त्रुटिहीन हो। त्रुटिहीन का मतलब हुआ इसमें किसी तरह की कोई भ्रांति ना हो, कुछ कमियां ना हो, कुछ दिक्कतें नहीं हो। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग समझेंगे कि लंबाई के लिए यथार्थ क्या कैसे करते हैं। तो मापने का जो तरीका, सपोज देखिए ये हमारे पास एक स्केल है, एक से 100 का है, ठीक है ना, तो इसमें अलग अलग आप स्केल बना सकते हैं। ये क्या, मीटर का एक पैमाना है, और मीटर जो आपने बना दिया ना, मीटर अपने आप में बता रहा है कि ये एक ऐसा स्केल होगा जो हर जगह लागू होगा, इसमें किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी दिक्कतें नहीं होगी। अब देखिए किसी कॉर्नर को मापने का तरीका है, तो सपोज अगर आपके पास कोई चीज है ना, अब स्केल को आप कैसे रखते हैं बड़ा मैटर करता है। आपने अगर स्केल को ऐसे पकड़ लिया, सपोज आपको मापना ये है, और आपने स्केल को ऐसे पकड़ लिया, तो क्या तो क्या सही तो क्या सही सही आ पाएगा? तो क्या सही आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो मैटर ये करता है कि आपको मापने के साथ मापने के तरीके, स्केल को जो मापने की आपकी विधियां है ना, आप कैसे मापते हैं वो भी बड़ा मैटर करता है। किसी चीज को मापने का जो विधि है ना, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप कैसे मापते हैं। फिर देखेंगे कि अगर अगर आप सपोज आपके पास स्केल है और आप किसी चीज को माप रहे हैं, तो आपके स्केल में आपने अपनी आंखों को कहाँ रखा है। जैसे सपोज मुझे कोई चीज को मापना है ना, तो ये भी बड़ा मैटर करता है कि मैं स्केल को कहाँ रख रहा हूँ, स्केल का जो पोजीशन है ना, स्केल की जो स्थिति है वो कैसी है, ये भी बहुत मैटर करता है। और उसमें भी हम समझेंगे कि कैसे अपनी आंखों को कहाँ रखना है, हमें किस तरह चीजों को देखना है, हमें चीजों को देखने का जो हमारी आंखें होंगी ना, आंखों का पोजीशन क्या होगा, आंखों की जो स्थिति होगी ना, वो क्या होगा, इसके बारे में भी हम लोग ने समझने का प्रयास किया है। अब देखिए मान लीजिए कि कोई वक्र रेखा है, कोई सीधी रेखा नहीं है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, तो उसको मापने के तरीके समझना होगा कि पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को माप लेंगे, उसके बाद इस यहां तक मापेंगे, फिर यहाँ के बाद यहाँ तक मापेंगे, फिर यहाँ तक मापेंगे, और फिर यहाँ तक मांगेंगे। मतलब मान लीजिए कोई डोरी है या कुछ है, स्केल होगा, तो स्केल से उसके छोटे छोटे टुकड़े को मापना होगा एक बार, क्योंकि स्केल उस तरह की तो घूमने वाली नहीं होगी। तो इस माप को भी हमें समझना होगा कि मापना कैसे है। अब हमें समझना है कि हमारे, मान लीजिए देखिए एक चींटी की, अब ये तो अपने आप में एक सरल रेखा नहीं है, तो इसमें ध्यान रखना होगा कि इसकी मापने की विधियां वही होंगी जो हमने डिस्कस किया है। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कि गति के मोशन के टाइप्स क्या है, गति के प्रकार क्या है। गति के प्रकार का मतलब हुआ कि गतियां जो हमारे हैं वो कितने तरह की गतियां होती हैं। तो गति के प्रकार की अगर बारे में बात करें, तो एक तो गति है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे एक एक रेखीय गति। क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा रोड पे गाड़ियों की जो कतार होती है ना, वो एक रेखा में चलती है, उसके लिए बनाया हुआ है कि लेफ्ट लेफ्ट वे राइट वे ऐसे बनाया हुआ है। या सपोज आप अपने स्कूल में, कॉलेज में, या किसी एनसीसी ड्रिल में कहीं भी जो परेड करते हैं, तो आप देखते होंगे आप सीधी रेखाओं में चलते हैं। तो ये जो सीधी रेखाओं में जब चलना है, तो इसको बोलेंगे सीधी रेखाओं की गति। सपोज मेरे पास एक पार्टिकल है, और वो पार्टिकल का मोशन मैं बोलूं कि उसकी गति एक रेखा में आ रही है, एक रेखा में मतलब स्ट्रेट लाइन में चल रही है, एक रेखीय है, वो अपनी गति में परिवर्तन नहीं कर रहा है, दिशाओं में परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो उसको बोलेंगे एक रेखीय गति। जैसे देखिए ये एक रेखा में इसकी गति हो रही है, एक रेखा में इधर जा रही है, एक रेखा में इधर जा रहा है। ठीक उसी प्रकार आप देखेंगे इन जवानों को, देखिए इन जवानों का जो परेड होता है तो कैसे चलते हैं, एक रेखा में चलते हैं। ये बता रहा है कि इसको एक रेखीय गति बोलती है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्तुल गति। वर्तुल गति का मतलब, वर्तुल का मतलब वृत्ताकार गति, मतलब सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब होता है वैसी गति जिसमें जो हमारा वृत्त है ना, वृत्त की परिधि के चारों ओर गति हो। जैसे देखिए इस पंखे की गति देखिए, ये पंखा अपने आप में एक वृत्ताकार पथ बना रहा है, वृत्ताकार पथ के अकॉर्डिंग इसका मोशन हो रहा है। यहाँ ये देखिए ये भी एक वृत्ताकार पथ हो रहा है,
आगे जब हम देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ देखिए ये भी एक वृत्ताकार पथ है, तो वैसी गतियां जो वृत्त की परिधि के एलोंग, जिसमें एक वृत्त की परिधि हो, परिधि बनता हो, वैसे को हम लोग बोलेंगे वृत्ताकार या वर्तुल गति। फिर हम लोग पढ़ेंगे ये भी वर्तुल गति। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक मोशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आवर्ती गति। आवर्ती मतलब पीरियोडिक मोशन, पीरियड्स। अब जरा सोचिए, पीरियोडिक मोशन का कहने का मतलब हुआ कि घड़ियों में जो ऐलान होता है, या घड़ी में जो घड़ियों का जो ऐलान बजता है, उसकी एक उसका पीरियड है कि कितने देर बाद वो आके घूमेगा और कैसे। तो वैसी गतियां जिसमें कुछ समय अंतराल के बाद वो गतियां अपनी गतियां को दोहराए, अपनी गतियों को बार बार करने का प्रयास करे, उसको आवर्ती गति बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये गति, यहाँ पे तबले की गति, यहाँ पे ये आपके घंटे की गति जो होता है ना, मंदिरों में घंटा, उसकी गति, यहाँ घड़ी की गति, ये सारी गति आवर्ती गति का एग्जाम्पल है। तो ओवरऑल इस चैप्टर में समझना क्या है, ये चैप्टर अपने आप में ये कह रहा है कि जो गति है ना, सबसे पहले तो इस चैप्टर में कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो इस चैप्टर में बताया गया है कि जो गति क्या है, गति क्या है, और दूरियों को मापन का तरीका क्या है, दूरी को मापने के लिए क्या क्या चीज का यूज करते हैं, तो दूरियां पहले कैसे मापी जाती थी, बाद में इन दूरियों को कैसे मापा गया, और तथा जो ये गति है ना, गति के प्रकार क्या है। चैप्टर छोटा है, छोटे छोटे 2-3 कॉन्सेप्ट आए हैं, 2-3 कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास हम लोग करेंगे, और एक बार यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि हमने बात क्या किया। तो सबसे पहले हमने बात किया गति के बारे में। तो गति क्या है? गति का मतलब होता है कि किसी निश्चित समय में समय के बदलने से अगर किसी वस्तु अथवा स्थिति में परिवर्तन हो, किसी वस्तु में या किसी मनुष्य में, किसी स्थिति में परिवर्तन। स्थिति में परिवर्तन का मतलब हुआ कि वही जो मैंने समय के परिवर्तन है, समय के बदलने से उसकी स्थिति बदल जाए। अगर 9 बजे अगर ये यहाँ है और 9:05 में और यहाँ इसकी स्थिति हो जा रही है, तो ये गति में है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर 9 बजे यहाँ है और 9:05 पर भी यही है, तो उसकी वो क्या है, वो रेस्ट में है, वो आराम की अवस्था में है, वो गति में नहीं है। इस बात को समझेंगे कि गति का मतलब क्या होता है। फिर हमने क्या समझा कि जो मापन है ना, दूरी मापन क्या है, मापन का मतलब क्या होता है। तो मापने का जो तरीका होता है ना, दूरियों को मापने का तरीका। तो दूरियां जो हैं, दूरी को कैसे हम लोग मापते हैं, दूरियों को मापने के बहुत सारे तरीके थे जो कि प्राचीन समय से चलता था। उसमें एक आ गया मीटर। मीटर से मापना हम लोगों ने शुरू किया। मीटर से जब चीजों को मापते हैं तो मीटर क्या है, मीटर एक सरल मात्रक है। मीटर क्या है, एक मात्रक है, सरल मात्रक। सरल मात्रक है मतलब स्टैंडर्ड है, एक मानक है, एक मानक मात्रक है मीटर। और उसके बाद हमने समझा कि ये जो मीटर है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर में, ठीक है, 1 मीटर, इसको समझ लेना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। और हमारे पास मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है, ठीक है ना। और 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर है। ये तो कुछ वो है ना, मात्राओं का आपस में चेंज करना है। इसको भी समझना होगा कि छोटी दूरियों को मापना है या बड़ी दूरियों को बहुत छोटी दूरियों को मापने के लिए छोटे तरह के मात्रक का यूज करेंगे, बहुत बड़ी दूरियां मापनी है उसके लिए बड़े मात्रकों का यूज करेंगे, आपस में इनको कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग को समझना है कि ये जो प्रकार क्या है, जो दूरी है ना, दूरी को जो मापने के लिए हम लोगों ने गति के बारे में पढ़ा ना, ये गति का प्रकार क्या है, प्रकार मतलब गति के टाइप्स क्या है। तो हम लोगों ने पढ़ा, एक को बोलते हैं एक रेखीय गति, एक को बोलते हैं वृत्ताकार गति, और एक को बोलते हैं आवर्ती गति। इन तीनों के बारे में हम, एक रेखीय गति का मतलब है कि एक ही रेखाओं में, वैसा गति जो एक ही रेखाओं में हो, एक रेखा में हो। वृत्ताकार मतलब एक वृत्त के चारों ओर जो गति हो रहा है, एक वृत्त के चारों ओर परिधि के एलोंग जो गति हो रहा है। तीसरा हमने आवर्ती गति मतलब किसी
निश्चित स्थान के चारों ओर वो गति अपने को क्या कर रहा है, दोहरा रहा है, अपने बार बार पीरियड्स बना रहा है, दोहरा रहा है, उसको आवर्ती गति बोलते हैं। इसी सब चीजों के साथ इस चैप्टर को समझना है। बाकी इन चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट हैं वो आगे भी हमें पढ़ना है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, कुछ आंकिक प्रश्न भी करेंगे। कॉन्सेप्ट यही समझना है, आगे इस पे हम लोग और दोहराएंगे। सो बस यहाँ इस चैप्टर को यही हम लोग खत्म करते हैं। अगले चैप्टर में कुछ और भी कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।